पिछले क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ पढ़े थे, उसी का एक्सटेंशन है, यानी उसी का आगे की तरफ में पढ़ रहे हैं। रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ, ये तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं। हेनरीज लॉ में अप्लाई हुआ था P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। रॉल्स लॉ में यूज करना है हम लोग को P A इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काई। और डाल्टन्स लॉ वेपर फेज या गैसेस फेज में अप्लाई होगा, वहाँ आएगा P A इज इक्वल टू P T इंटू काई। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स था जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ देखो, इस जगह पर क्वेश्चन में है, एग्जाम्पल का है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by dissolving या mixing 25.5 gram of chloroform CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी निकालना है वेपर फेज में। तो वेपर फेज में आप बताओ, रॉल्स लॉ या डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ, या नीचे वाले पार्ट में डाल्टन्स लॉ लगेगा और ऊपर वाले पार्ट में हम लोग का रॉल्स लॉ लगेगा। सॉल्यूशन का वेपर फेज निकालना है, पीटी निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैल्यू निकालना है, पीटी निकालना है। तो पीटी वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो पहले हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। आपको बताए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में लेने के लिए, सॉल्वेंट जिनका अमाउंट एक्सेस हो और सॉल्यूट जिनका अमाउंट कम हो। तो देखो, तो दो कंपोनेंट है, क्लोरोफॉर्म है, इसका 25.5 है और डाइक्लोरोमीथेन है, इसका 40 ग्राम है। तो बता सकते हैं इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, जिनका अमाउंट ज़्यादा है। तो डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, ए। ये किस रूप में काम कर रहा है, सॉल्वेंट के फॉर्म। और दूसरा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसे क्या मानेंगे हम लोग, बी। क्यों बी मानेंगे, क्योंकि ये काम कर रहा है सॉल्यूट के। सर याद नहीं आ रहा है कि कैसे आप इसको सॉल्यूट और कैसे सॉल्वेंट कर रहे हैं। जिनका अमाउंट कम वो सॉल्यूट और जिनका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट। इनका अमाउंट 25.5 ग्राम है इसलिए सॉल्यूट हो गया, इनका अमाउंट 40 ग्राम है इसलिए वो सॉल्वेंट। अब ए और बी का टेंशन खत्म हो गया। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोल। अब यहाँ पे हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताना आप भी, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, देखो तो कितना ग्राम दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, 25.5 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। 35.5 इंटू 3, ये वैल्यू आ गया 106.5 प्लस कितना जो ऐड कर देना है 13, ये वैल्यू हो गया 119.5, 119.5 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल। अब ये देख लो, क्लोरोफॉर्म को हम लोग ए कंसिडर किए हैं या बी कंसिडर किए हैं, डाइक्लोरोमीथेन को ए और क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्या माने हैं, बी। तो यहाँ पर इसके मोल की जगह पे लिखेंगे NB, मास बाय मोलर मास, इट मीन्स 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। ये सोल्व कर लेते हैं वैल्यू हम लोग। 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, 0.213389, तो 0.213 लेंगे, 0.21 तक भी ले सकते हो, 0.21। ये नंबर ऑफ मोल आ गया NB का। दूसरा कंपोनेंट है मास ऑफ CH2Cl2, क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। इनका मोलर मास निकालोगे तो 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस
35.5 इंटू 2। अब देखो ये वैल्यू बचा 12 प्लस 2 प्लस 71, ऐड कर देना है 95 ग्राम पर मोल। 85, 7 and 1 8, 2 3 and 2 5 and 7 and 1 8, 85 ग्राम पर मोल। अब इसका भी मूल निकाल लेते हैं। अब इसके मूल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Na से। कितना वैल्यू आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 85, 40 डिवाइडेड बाई 85, 40 डिवाइडेड बाई 85, 0.47, 0.47। एक का वैल्यू आया है 0.21 और दूसरे का वैल्यू आया है 0.47। अब यहां से काई ए वुड बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Na का वैल्यू 0.47 डिवाइडेड बाई 0.47 प्लस 0.21, 0.47 डिवाइडेड बाई, ऐड कर देंगे 0.68, सोल्व कर लेंगे इसका। काई ए निकल जाएगा तो फिर किसका वैल्यू निकालेंगे? काई बी का। ये सिंपल 1 माइनस क्या कर देंगे? काई ए। काई ए पता चल गया, काई बी पता चल गया। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी ये वैल्यू लिख लेंगे। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर काई ए के लिए 0.47 को डिवाइड करना है किससे? 0.68 से, तो 0.691, यानी वैल्यू इसका कितना लिखेंगे हम लोग? 0.69। ये बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू? 1 माइनस 0.69, इट मीन्स 0.31। किसका वैल्यू आया? काई बी। बी क्लोरोफॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर फिर से। अब देखो दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म जिनका बी माने हैं वो 200 mmHg और जिनको ए माने हैं उनका वैल्यू कितना है? 415 mmHg। अब यहां पर लिखेंगे नाउ पूरा पार्ट नहीं करेंगे, आपको भी देंगे। पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो गया? 415 mmHg और पी नॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 mmHg। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल प्रेशर। अप्लाइंग रॉल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पढ़े हम लोग। Pt इज इक्वल टू क्या होता है? Pa प्लस Pb। आप चाहें तो P और Pb अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग निकाल लीजिए क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाला है आगे। Pa वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? P नॉट A इंटू काई ए। देखो तो P नॉट A का वैल्यू कितना है? 415 इंटू काई ए का वैल्यू कितना आ गया है? 0.69। निकल जाएगा ये वैल्यू। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 415 इंटू 0.69, ये वैल्यू आ रहा है 286.35, 286.35। किस चीज में यूनिट में दिया हुआ है? mmHg। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से Pb इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे? P नॉट बी इंटू काई बी। P नॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 और काई बी का वैल्यू कितना आया है? 0.31। ये तो दिख रहा है 62 हो जाएगा। 200 इंटू 0.31, 62 mmHg, 62 mmHg। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। नाउ टोटल प्रेशर इट वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस क्या कर देंगे? पी बी। पी ए का वैल्यू आया था 286.35 और वो 62, 286.35 और प्लस 62,
ऐड कर देते हैं, यहाँ 0.35, 62, 8, 86, 14 और यहाँ 348.35 mm। ये निकल गया टोटल प्रेशर का वैल्यू। रॉल्स लॉ के अनुसार सही है हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो एडिशनल पार्ट दिया हुआ है किस फेज में निकालना है? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग? डाल्टन्स लॉ। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इन वेपर फेज कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ क्या बताता है? PA इज इक्वल टू PT इंटू काई ए। तो देखो, तो यहाँ से काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू? PA डिवाइडेड बाई PT। PA का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 286.35, 286.35। और PT का वैल्यू कितना हो गया टोटल? 348.35। डिवाइड कर देते हैं, 286.35 डिवाइडेड बाई 348.35, 0.820 है, यानी ये वैल्यू आ गया 0.8। ये किसका वैल्यू आया है? काई ए का। Therefore, काई बी वुड बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, इट मीन्स 1 माइनस 0.82। बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू? 0. तो पहले PA निकाल लिए, तो जो PA डाल्टन्स लॉ में लगेगा वही PA जो है वो रॉल्स लॉ में। काई का वैल्यू डिफर करेगा, मोल फ्रैक्शन। ये देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन काई ए का वैल्यू आया है 0.82, जबकि यहाँ पर काई ए का वैल्यू निकाले हैं तो कितना है? 0.69। तो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर काई ए ही दोनों जगह पे निकालें। काई ए दोनों जगह पर कहाँ निकाले हैं? रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन, और डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो गैस में कितना है। आप सोच के देखो ना, आप अल्कोहल और वाटर दोनों को मिला दिए, अब वाटर भी वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन में जो है उनका मोल फ्रैक्शन निकलेगा रॉल्स लॉ से, और जो गैस में कन्वर्ट कर गया उनका जो मोल फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका डाल्टन्स लॉ से। ये है वेपर फेज में। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Thanks for watching this video.